सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मंडी बार मेरे लिए बहुत लकी रही है क्योंकि यहाँ से मेरी सफलता की शुरुआत हुई थी। जब मैंने यहाँ पे आना था तो जीवन में सब कुछ अच्छा होना स्टार्ट हो गया। उससे पहले बहुत स्ट्रगल किया मैंने। 4 ईयर्स से मैं लगातार स्टडी करती रही और बहुत एक इस जर्नी में बहुत बार लहूलुहान भी हुई, मतलब इमोशनली, फिजिकली भी। मतलब स्ट्रेस रहता है तो आपकी बॉडी पे असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, इम्यूनिटी लो हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें मैंने, मेरे पेरेंट्स ने विटनेस किया मेरी जर्नी कि कितनी पेनफुल थी। क्योंकि हमें दिखता है कि हम किसी कुर्सी पे पहुंच गए, मतलब मुझे भी लगता था कि जैसे मेरी सीनियर एक जज बनी थी, उनसे मैंने इंस्पिरेशन ली थी, स्वाति बरवाल मैम, वो मेरी इंस्पिरेशन थी क्योंकि मेरे स्कूल में भी सीनियर थी। तो उनसे मैंने एक ही चीज़ बोली थी कि मैम इस कुर्सी के पीछे जो स्ट्रगल होता है ना वो किसी को नहीं दिखता है, लेकिन बस कुर्सी दिखती है। तो मैम ने बोला था तुम समझियो कि एक्चुअल में क्या है सिचुएशन, कि हम कहीं पे पहुंचते हैं तो उसके पीछे का एक बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगल रहता है, क्योंकि आपको कुछ भी चीज़ ऐसी ही नहीं मिलती है, उसके पीछे मेहनत होती है। और भगवान हमारे अंदर वो स्ट्रगल से हमें गुजार के एक क्षमता पैदा करते हैं कि जिस पोस्ट पे हम जा रहे हैं हम उसको जस्टिफाई भी कर पाएँ। तो 4 साल उस क्षमता को विकसित करने में शायद ईश्वर को लग गए होंगे, और आज जब उनको लगा कि मैं किसके कैपेबल हो गई हूँ कि मैं वहाँ पहुँच सकती हूँ, तो वो चीज़ उन्होंने मुझे हाथ में ला के दे दी। और एक रात में मेरी ज़िंदगी इतनी बदल गई। कल तक मैं ऑर्डिनरी में अभी भी हूँ, लेकिन जिस तरीके से मुझे ट्रीटमेंट मिल रहा है मुझे लग रहा है कि मैं स्पेशल हो गई हूँ। तो इंसान, मतलब ह्यूमन तो हम वैसे ही रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से लोग हमें ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। जैसे जब शाम को रिजल्ट आया था तो मैं मंडी से निकली थी 5 बजे, उस टाइम तो रिजल्ट नहीं आया था। तो रास्ते में थी, मैं नेट चौक के पास पहुंची, मुझे फ़ोन आने स्टार्ट हो गए। तो मैंने कहा है इतनी जल्दी रिजल्ट आ गया। मेरे क्लासमेट का कॉल आया, बोले तूने रिजल्ट नहीं देखा? मैंने कहा यार नहीं देखा। तो फिर मेरे पापा का कॉल आया, मैंने उसका फ़ोन काट दिया। मेरे फादर की कॉल आ रही थी, कहते तू जज बन गई। मैंने कहा पापा क्या बोल रहे हो? तो ऐसे एक्सप्रेशंस थे कुछ, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कि कितनी खुशी। और मैंने ऐसा बोला कि अच्छा पापा मैं जज बन गई? बोलते हाँ तो जज बन गई। तो वो खुशी, मेरे पापा ने मुझे और कोई शब्द नहीं बोले, मतलब सुबह से लेकर शाम तक ना शाबाश कहा ना कुछ नहीं बोला, बस बोला बेटा तू जज बन, क्योंकि उनको पता था कि ये वर्ड सुनने के लिए मैं कितने टाइम से वेट कर रही थी। मैंने सब चीज़ें त्याग दी थी। कहते हैं ना कि कुछ भी पाने के लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कि सच में ही करना पड़ता है। और मैं मानती हूँ कि दृढ़ संकल्प होना बहुत ज़रूरी है और पेन मिलना भी ज़रूरी है। अगर आपको विदाउट पेन कुछ चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि मुझे भी, मैं बहुत ज़्यादा पेन से गुजरी हूँ। एडीए का इंटरव्यू हुआ था मेरा, वो मेरा फर्स्ट मतलब कमीशन का फर्स्ट इंटरव्यू था। उसमें मैं 1 मार्क्स से रही। मेरा एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा हुआ था और मेरा इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ था, मतलब इट वॉज ब्रिलियंट। अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे जो फीडबैक मिला था जो हमारे पैनल से, इट वॉज गुड। बट फिर रिजल्ट आया तो 1 मार्क्स से आई वॉज आउट। मेरा 7th रैंक आया। इट वॉज वेरी पेनफुल। मैं आपको बता नहीं सकती कि एक आंसू जो मेरी आंख से निकला वो कितना पेनफुल था। पर उस टाइम मेरी मदर ने मुझे हक किया और बोला बेटा कोई बात नहीं, तूने जहाँ पहुँचना, तुझे जो मिलना तुझे मिलेगा, तू बस मेहनत करती है। तो बस 2 महीने बाद ये वाली वैकेंसी आई असिस्टेंट लीगल डिफेंस काउंसिल की। और इस दौरान मैंने बहुत इंटरव्यूज़ दिए। देखिए मेरी LLM हो गई थी 2021 में, डिग्री मुझे 22 में मिली। तो पहला इंटरव्यू मैंने दिया APG यूनिवर्सिटी शिमला में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। मेरे को था कि मैं फ्री नहीं बैठूंगी, कुछ ना कुछ करती रहूँगी जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं आता। तो क्योंकि एग्ज़ाम था जुडिशरी का, लेकिन जारी थी टीचिंग की साइड, तो अब कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा था, फिर भी मैं गई क्योंकि मेरे को ऐसे बैठना अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी पढ़ाई हो गई और मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ। क्योंकि मैं जाती थी कोर्ट भी, लेकिन मेरा कॉन्शियस नहीं मानता था कि, क्योंकि आपको एक साइड लेनी पड़ती है। मुझे था कि मुझे कुछ निष्पक्ष वाली चीज़, ऐसा कुछ चाहिए कि मुझे दोनों साइड्स का मैं देखूँ। तो मुझे वकालत का शौक नहीं था, अपना सबका शौक होता है। तो मैंने वो चीज़ डिस्कवर की कि नहीं मेरा शौक यहाँ पे नहीं है। आई ड्रॉप डाउन। मैं जाती रही कि उसमें कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखने के लिए जाती थी। उसके बाद जब मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया मेरा सिलेक्शन हो गया, बट मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद मैंने एक और इंटरव्यू दिया, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का, चयन वहाँ भी हो गया, मैंने छोड़ दिया। मेरे मन में एक चीज़ थी कि नहीं मुझे जज ही बनना है, पर मुझे डिस्कवर करनी है चीज़ें, तो मैं अपने आप को एक्सपोजर दे रही थी। उसके बाद ADA का एग्जाम है, मैंने दिया, मेरा क्वालिफाई हो गया। और फिर रिजल्ट, फिर उसके बाद असिस्टेंट लीगल डिफेंस काउंसिल का कहानी कुछ ऐसी है, महादेव ने शायद अपने पास बुलाना होगा। तो मैं बताती हूँ आपको कि शिवरात्रि आने वाली थी, मेरा रिजल्ट आया था फरवरी में ADA का, और मैं महादेव को बहुत मानती हूँ, मेरे आराध्य हैं। तो मैं उनसे कन्वर्सेशन करती हूँ लाइव, मतलब ऐसा लगता है मैं उनको एज ए ह्यूमन मानती हूँ कि गॉड है पर वो मेरी बात सुनते हैं, मैं ऐसे मानती हूँ। तो मैंने कहा महादेव मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, मैं नहीं आऊँगी आपके पास। मैं नहीं आई। उससे पिछले वर्ष में आई थी मंडी, मैंने सभी, उन्होंने बुलाया होगा मुझे, मैं ऐसे मानती हूँ कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। उनका बुलावा था, मैं आई थी ADA से पिछले वर्ष 2021 में। मैंने कमरुनाथ जी को भी माथा टेका, मुझे नहीं पता था कि वो तारना माता में बैठते हैं। मैं अपने पापा के साथ आई थी, मैंने सब देवी देवताओं को माथा टेका था और मैं नाराज़ हो गई। मैं कहा मैं नहीं आऊँगी आपके पास, मैं आपसे नाराज़ हूँ, तो मैं नहीं आई।
और मैं रोई भी बहुत, मतलब मेरा क्योंकि आप अपने इष्ट से ऐसा बोल रहे हो कि मैं नहीं आऊँगी, तो आपका दिल कितना दुखी होगा। मैं रोई, मैं नहीं आई, लेकिन मैं नहीं आई। और इस नोटिफिकेशन का ये डेट एक्सटेंड हुई, तब पता चला था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे डिफेंस काउंसिल का भी मंडी में पोस्ट निकली है। डेट एक्सटेंड हुई क्योंकि सब डिवीजन से कोई भी एप्लीकेशन नहीं आई थी। तो यहाँ पे फिर मैं फिर से महादेव के मंदिर गई। मैं कहा महादेव, अगर यहाँ पे चयन हुआ तो मैं रोज़ आऊँगी आपके मंदिर। मैं अपनी आपको बयान नहीं बता रही हूँ, अपनी लाइफ स्टोरी, कि महादेव कितने प्रत्यक्ष और वो किस तरीके से उन्होंने मेरे को आगे बढ़ाया है। तो मैंने एक बिल पत्र खाया और उनका जल लिया। मैं कहा महादेव बस आप देख लेना। और मेरा फर्स्ट रैंक आया, मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा हुआ